नमस्कार, इंडियन इनसाइड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आज इंडियन इनसाइड में हम बात करने वाले हैं पंचायत भवन की। केंद्र और राज्य सरकार भले ही ग्राम पंचायतों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों में विकास के लिए लाखों का बजट खर्च कर रही है, लेकिन यदि ग्राम पंचायत का संचालन सिर्फ कागजों और दीवारों तक सीमित रह जाए तो ऐसे में विकास की योजनाएं ग्रामीणों तक कैसे पहुंचेगी। जी हां, ऐसा ही एक मामला पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत के हरदवाही ग्राम पंचायत का है, जहां पंचायत का संचालन सिर्फ कागजों और दीवारों में हुई पेंटिंग तक ही सीमित है। हालात ये है कि यहां ना तो ग्राम पंचायत के लिए भवन है और ना ही कार्यालय के लिए सामग्री की जानकारी है। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत की भूमिका अहम होती है, लेकिन जब खुद का विकास ना हो सके तो पूरे गांव में कितना विकास होता होगा, ये तो समझने वाली बात है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में ग्राम पंचायत भवन नहीं है। जब कभी स्कूल के कमरे में ग्राम पंचायत की सभा आयोजित होती है तब बच्चों को परेशानी होती है, जिसकी शिकायत स्कूल के शिक्षक अपने उच्च अधिकारियों से भी कर चुके हैं। वहीं इस मामले में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की तो वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। वहीं गुन्नौर जनपद पंचायत के सीईओ ने बताया कि जल्द ही ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करवाया जाएगा और नवनिर्मित आधी अधूरी पड़ी ग्राम पंचायत का कार्य भी पूरा करवाया जाएगा और पूरे मामले की जांच करवाकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अपने ग्राम पंचायत हरदवाही में ग्राम पंचायत नहीं है। जो यहाँ काम होते हैं पंचायत भवन के, वो यहाँ स्कूल में होते हैं, जहाँ बालक लोग पढ़ते हैं, बाल बच्चे सबके यहाँ होता है सब पूरा काम। न यहाँ कोई कंप्यूटर है, ना यहाँ कोई कहा कुर्सी है पंचायत की, न यहाँ कोई टेबल है। पहले से नहीं था यहाँ, हमने तो यही देखा है। बनना चाहिए था, बिल्कुल सरपंच को बनवाना चाहिए। पंचायत भवन जर्जर स्थिति में है और पंचायत भवन है भी तो वो बैठने लायक नहीं है। इसलिए यहाँ पर पंचायत के जो भी कार्य होते हैं वो यहीं पे विद्यालय प्रांगण में होते हैं, तो बच्चों का डिस्टर्ब होता है। और हम चाहते हैं कि ये पंचायत भवन नया बने और पंचायत इनकी वहाँ जाए और हमारे बच्चों को जो है तो अच्छी शिक्षा मिले और हमारे कमरे खाली हो जाए तो बच्चों को बैठने की सुविधा अच्छी हो। शिक्षा अधिकारी महोदय आए थे तो उनसे बात हुई थी, तो बोले थे हम एसडीएम साहब से बात करेंगे। अब उनकी चर्चा चल रही है। पंचायत का है, अब इसमें पंचायत विभाग जाने, सीओ साहब हैं, जो भी जिले का अमला है वो इसमें अपना कार्रवाई करें। पर्याप्त बिल्डिंग न होने के कारण वो वहाँ पर पूर्व से पंचायत लगा रहे हैं विद्यालय में। क्योंकि पहले वो विद्यालय प्राथमिक स्तर पर था, अब वो माध्यमिक हो गया है तो वहाँ जगह पर्याप्त नहीं है। लेकिन वो सरपंच से भी हमने बात किया कि आप लोग यहाँ हमारे बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है और पंचायत आप अपने भवन में लगाइए, या आप सीओ जनपद पंचायत से बात करिए, अपनी दूसरी जगह बिल्डिंग बनवाइए। हमारे बच्चों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो इसको खाली करिए। उन्हें आश्वासन तो दिया था लेकिन आज तक नहीं खाली किया। ग्राम पंचायत हरदवाही में 7 साल पहले पंचायत भवन स्वीकृत हुआ था, जो अधूरे पे छोड़ा गया है और एजेंसी में पूरा नहीं कराया गया है। इसलिए ग्राम पंचायत कुछ दिनों तक स्कूल के भवन में लग रही थी। वर्तमान में 5-6 महीने से ग्राम पंचायत ने अपनी एक अतिरिक्त व्यवस्था कर ली है सामुदायिक भवन में, और उसी में अपना पंचायत भवन संचालित कर रहे हैं। और इसके बाद जिस योजना में भी राशि उपलब्ध होगी हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ नया पंचायत भवन स्वीकृत हो। तो विकास के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें गुन्नौर की ग्राम पंचायत हरदवाही से हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं बलराम व्यास। बलराम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ग्राम पंचायत है जहां पर ग्राम पंचायत का भवन ही तैयार नहीं हुआ है अब तक, तो विकास के बाकी दावों का क्या होगा? बिल्कुल प्रतिशा जी, आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार भले ही कई योजना चला रही हो, ग्राम पंचायत को डिजिटल करने की बात कर रही हो, लेकिन ये ग्राम पंचायत हरदवाही एक अनोखी ग्राम पंचायत है गुन्नौर जनपद के अंतर्गत, जहां खुद का विकास नहीं कर पाई, ना आज तक अपने लिए भवन बना पाई, जबकि इसके भवन निर्माण की राशि 20 वर्षों पहले पूर्व में जारी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी 20 वर्षों से काम चल ही रहा है तो आज तक भवन नहीं बन पाई। इसके साथ साथ
नए ग्राम पंचायत भवन के लिए राशि जारी करने की तैयारी भी चालू हो गई है। पुराने भवन के लिए जो राशि जारी हुई थी उसका कोई अता ही पता नहीं है और नए भवन की राशि की तैयारी शुरू हो गई है। इससे समझा सकता है कि जो शासन की योजना है उनको जमीनों पर जमीनों की हकीकत क्या है, इसी परिदृश्य दिख रहा है कि जब ग्राम पंचायत खुद का विकास नहीं कर सकती तो जिस ग्राम पंचायत के ऊपर पूरे गांव के विकास की जिम्मेदारी होती है वो कैसे विकास कर पाएगी। बिल्कुल बलराम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पंचायत भवन है इसका काम अधूरा पड़ा है, जर्जर स्थिति में है या फिर निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है अभी तक? बिल्कुल पिताश्री जी, आपको बताना चाहूंगा ग्राम पंचायत के पूर्व ग्राम पंचायत भवन के लिए राशि जारी हुई थी जिसमें ग्राम पंचायत का भवन का निर्माण भी शुरू हुआ, लेकिन वह निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिस कारण से आज भी वो ग्राम पंचायत का जो पूर्व का भवन है आधा अधूरा बना पड़ा है। लेकिन ग्राम पंचायत भवन के जो आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो ग्राम पंचायत भवन के लिए खुद के कार्यालय के लिए एक भवन नहीं बना हुआ है वहाँ ग्राम पंचायत के अंतर्गत। ग्राम पंचायत जो है मात्र दीवालों में लिखा है कि हरदवाई ग्राम पंचायत, ना हरदवाई ग्राम पंचायत भवन का पता है, ना हरदवाई ग्राम पंचायत के कार्यालय की सामग्री का पता है, ना वहाँ टेबल कुर्सी कंप्यूटर जो राज्य सरकारें डिजिटल बनाने की बात कर रही हैं जो ग्राम पंचायतों को दे रही हैं वो सब यहाँ से गायब दिख रही है। जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है यहाँ पे कि जो ग्राम पंचायत को डिजिटलीकरण की बात की जा रही है, लेकिन इस ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ग्राम पंचायत का जो काम है वो कहाँ संचालित हो रहा है फिलहाल की स्थिति में? घनौर जनपद पंचायत की है अनोखी ग्राम पंचायत है। डिजिटल इतना ज्यादा हो गया इस ग्राम पंचायत का, इसका भवन की इसको जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है, न इनके कार्यालय की महसूस हो रही, चलती फिरती ग्राम पंचायत हरदवाई ग्राम पंचायत है। तो सर ये आपको बताना चाहूँ जब ग्राम पंचायत की सभाएं वगैरह आयोजित होती हैं तो स्कूल के विद्यालय में एक कमरा है बच्चों का, जहाँ बच्चों का स्कूल लगता है, उसी विद्यालय कैंपस के अंदर ही ग्राम पंचायत संचालित हो रही, जहाँ पर सभाएं आयोजित की जा रही हैं, बैठकें आयोजित की जा रही हैं। तो जिस कारण से जो ग्राम पंचायत संचालित होने से भीड़ भाड़ जुड़ती है, गांव के आदमी आते हैं अपनी समस्या लेकर, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनकी कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित इस ग्राम पंचायत संचालित होने से हो रही है। ठीक है बलराम, मैं आपको रोकूंगी। यहाँ पर हमारे साथ जो ग्रामीण है दीपलाल कुशवाहा जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ग्राम पंचायत का भवन नहीं है तो कितनी समस्याएं हो रही है। दीपलाल जी। सर ग्राम पंचायत सर आज तक नहीं, हमारे यहाँ रूम ही नहीं है ग्राम पंचायत का सर, आज तक नहीं हमने देखा है कि कहाँ है, कि कोई कंप्यूटर वगैरह धरा है, कि कोई रूम है, कि कोई टेबल है, कि कुर्सी है, कि टीवी है, कुछ नहीं है। न आज तक कहाँ हरदवाही की स्कूल में ग्राम सभा लगती है। तो अपनी समस्याएं लेकर फिर आप कहाँ जाते हैं? सर वो स्कूल में लगता है। तो ग्राम पंचायत का भवन ही बनकर तैयार नहीं हुआ है दीपलाल जी, तो बाकी जो योजनाएं हैं सरकार की वो आप तक पहुंच पा रही है या नहीं? सर आज तक सेक्रेटरी का नाम भर सुनते सर, सेक्रेटरी कभी आते नहीं है। नाम भर सकते हैं कि लक्ष्मण विधुआ है सर, कजा कोई की 1000 रुपया वाला लाल स्कीम का बनना, कोई कागज में सुधार होना सर, तो कोई सेक्रेटरी आते नहीं है। तो इसकी शिकायत आपने की है अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, क्या कहना है उनका? क्योंकि पंचायत भवन की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है निर्माण कार्य के लिए। सर हमने सरपंच से कहते हैं सर, तो सरपंच से सर का कल सेक्रेटरी होला, सुबह के देते सेक्रेटरी का फोन लगाओ, सुबह के देते आ जाएंगे, ऐसे ही सहगी भेज दो हमारे यहाँ। अब हम सहगी जाए क्या घनौर जाए, सेक्रेटरी गाँव कभी आते नहीं है पंचायत। चलिए ठीक है, दीपलाल हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ समाज सेवी रामदास उपाध्याय जुड़ गए हैं। रामदास जी, हरदवाही ये ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं हम, जहां पर ग्राम पंचायत का भवन ही नहीं है, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है और कितनी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है? बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जी। क्या शिकायत की है इसको लेकर? पंचायत भवन जर्जर स्थिति में, स्कूल में संचालित हो रहा है, समस्याएं लेकर ग्रामीण कहाँ पहुंच रहे हैं? विकास के जो दावे हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं वो ग्रामीणों तक कैसे पहुंच पा रही है? वो कहाँ पहुंच पा रही हैं? स्कूल में ग्राम सभाएं लगती हैं तो बच्चे भी प्रभावित होते हैं पढ़ने लिखने में, और दिक्कत आती है, ग्राम पंचायत है ही नहीं। तो ये निर्माण कार्य क्यों नहीं करवाया जा रहा है? इसके पीछे क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? इसकी शिकायत आपने अधिकारियों से या जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से की है? जी की तो है, लेकिन वो कह रहे बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में जानकारी नहीं हमें। तो ये जो हालत है ग्राम पंचायत भवन की वो इस तरह की कब से बनी हुई है? कब से पंचायत भवन नहीं मिला है ग्राम पंचायत को? अरे ये तो 2 पंचवर्षीय से है लगभग।
जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं आपके क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेने के लिए, जानने के लिए कि ग्राम पंचायत में क्या समस्याएं आ रही है? अरे बहुत कम आयु जनप्रतिनिधि नहीं आते? बहुत तो शिकायत लेकर आप कहाँ पहुंचते हैं फिर? कहीं नहीं, अब शिकायत, अब यही तो शिकायत है। जैसे आप ठीक है, आप समाज सेवी है, इसको लेकर आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? अब हमारे द्वारा यही शिकायत है, वो क्या कि मीडिया भाइयों को बताया जे वो दुनियादारी के भेजो ऊपर तक। जी। तो 2 बार के कार्यकाल से पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है, तो सरपंच, सचिव, जो विधायक है, जिनके क्षेत्र लगता है, उनका क्या कुछ कहना है? अधिकारियों का क्या कहना है? क्यों निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से जानकारी है, राशि तो स्वीकृत हो चुकी है। मिलते हैं कि नहीं मिलते, विधायकों से बात होती है कि नहीं होती है, हमें तो जानकारी नहीं है इसके बारे में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रामदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए बलराम, ये स्थितियां, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो आज की नहीं है बलराम। 2 बार के कार्यकाल से पंचायत भवन का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन कोई जिम्मेदार यहाँ पर झांकने तक को तैयार नहीं है। बिल्कुल पिता जी, आपको बताना चाहूंगा, जो ये भवन की राशि है लगभग 15 वर्ष से ज्यादा ही वर्ष हो गए हैं जिस पे जारी हुई थी, लेकिन भवन आज तक नहीं बना। जो निरीक्षण करने की यदि जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव आते ही घूमने लगते हैं गांव गांव, लेकिन उन्हें गांव में क्या विकास करना इसकी ना वो कार्य योजना बनाते हैं, ना उनके विकास कार्य की कुछ सामने तस्वीरें आती हैं। बात करें वर्तमान विधायक की, तो गुनौर विधायक का कार्यकाल पता ही नहीं चला कैसे विज्ञान गुनौर विधायक चुनाव के बाद जैसे ही जीते हैं वैसे ही गायब हो गए। कुछ दिन उनकी सरकार रही 18 महीने, तब तो वो काफी चहलकदमी करते रहे। जैसे ही सरकार गई वैसे ही विधायक जी चले गए। गुनौर क्षेत्र में उनके दर्शन होना ही बड़े दुर्लभ हो गए। कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जहाँ वाकई में जरूरत है। बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी भी निरीक्षण करने जाते हैं, उनके बैठने के लिए भी भवन नहीं है। पता नहीं वो कैसे निरीक्षण करते होंगे, कैसे। बलराम, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। हमारे साथ साहब सिंह जुड़ गए हैं, जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच पति है। साहब जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी सर। साहब जी, आपकी ग्राम पंचायत की हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर भवन का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। पंचायत भवन का कैसे काम हो रहा है आपकी ग्राम पंचायत में? सर, बैठने की जगह ही नहीं है, कहाँ बैठे हैं सर। हाँ। तो आप सरपंच पति है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्यों निर्माण कार्य नहीं हो रहा है? मान लो हमको जब कुछ मिला हो वहाँ तो फट्टी भी नहीं मिली हमको। तो क्यों नहीं मिली, ये जानने की कोशिश नहीं की आपने? खूब कोशिश की सर। मान लो कहा था कि स्कूल में बैठो, कहूँ ग्राम स्वराज में बैठो, ग्राम स्वराज भी जंजर मजर है पूरा। और न एक टेबल है, ना कुर्सी है, ना फट्टी है, कुछ नहीं मिला हमको। तो क्या कहना है अधिकारियों का, क्यों निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है? राशि तो स्वीकृत हो चुकी है भवन के निर्माण कार्य के लिए। करवाएं जी? राशि नहीं मिल रही ना हमको, राशि मिल जाए तो हम निर्माण करवाएं। अच्छा, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या किया गया? क्योंकि लंबा समय हो चुका है, ग्राम पंचायत भवन नहीं है, कैसे आप काम करते हैं? सरकार की योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं फिर आप? मान लो के गाँव में बैठ के सालों, मान लो के बैठ के और स्कूल में बैठ के करते हैं काम। अरे तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे अगर आप स्कूल में पंचायत भवन संचालित करेंगे? तो सर आदेश लगेगा कहाँ बैठने, हम दोपहर में बैठा रहे हैं, कोई के घर में बैठा रहे हैं, किसी सेक्रेटरी के घर है जहाँ कहें आप। तो पंचायत भवन के निर्माण कार्य के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? अधिकारियों का क्या कहना है? क्यों इतना लंबा वक्त लग रहा है, निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है? निर्माण कार्य हुआ है बहुत पहले, मान लो के आज से 18 साल पहले। ठीक है। अधूरी दरी है सर, मान लो के पंचायत। ठीक है जी। तो अधूरा पड़ा है, तो उसको पूरा कब करवाया जाएगा? हमका राशि मिल जाए, आहरण कर मान लो में लगा। तो क्यों राशि स्वीकृत नहीं हो पा रही है? जी नहीं, राशि स्वीकृत नहीं हो रही सर। क्यों नहीं हो रही है, जानने की कोशिश नहीं की आपने? जी, सीओ साहब से भी कहा था सर, बोल उसको देख लिया जाए, तो मान लो के उसको मान लो के जो एस्टीमेट में मिल जाए हमको कि तो मान लो जो काम हो जाए, इतनी राशि मिल जाए तो अपन उसमें काम करा दें। सीओ साहब का क्या कहना है? तो कहते देख लेंगे, अभी नहीं आया। तो कब से देख रहे हैं? जी। वो देख रहे हैं, आप भी स्कूलों में संचालित कर रहे हैं अपनी पंचायत का काम। ग्रामीण कितना परेशान हो रहे होंगे। पंचायत भवन नहीं है तो सरकार की योजनाएं आप ग्रामीणों तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं? सेक्रेटरी ही परेशान हमको कर रहे हैं। सेक्रेटरी भी लोग बुला रहा है सोगी का, बुला रहा है गुनौर का। क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो क्या कह रहे हैं? कब तक निर्माण कार्य हो पाएगा?
कब तक राशि जो सारा स्वीकृत हो पाएगी हमको या कुछ ऐसे ही नहीं काम चलता रहेगा? इस तरह तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हो गया। हम तो परेशान है सर, हमने कई बार मान लो के कहा है हाँ कि उसमें मान लो के जो फांसीकरण हो जाए, उसके गेट दरवाजे लग जाए तो मान लो के पंचायत भवन तैयार हो जाए। छाप है सर बाहर भीतर, थोड़ी सी डैमेज भर है तो मान लो कि उसकी व्यवस्था बन जाए तो वही में हम स्वीकृत हैं। तो आपको राशि भी नहीं मिल रही है पंचायत भवन के निर्माण कार्य के लिए? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं मिला हमको। कोई अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराम लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। बलराम, जिस तरह की बातें हम सरपंच पति की सुन पा रहे थे, जिनका कहना है कि कई बार सीईओ साहब से बात की तो सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ देख लिया जाएगा, लेकिन राशि स्वीकृत नहीं हो पा रही है। बिल्कुल पिता जी, आपको बताना चाहूंगा जनप्रतिनिधियों का काम जो इस समय वर्तमान में हरदोई ग्राम पंचायत में दिख रहा है लगभग 15 वर्षों से सिर्फ आहरण की जाती निर्माण राशि, लेकिन उस निर्माण राशि को जमीनी हकीकत नहीं दिया जा रहा है। कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो पूरे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुके हैं। जब ग्राम पंचायत का भवन ही नहीं है तो उस ग्राम पंचायत भवन की मरम्मत किन कागजों में हो रही है, कहाँ जमीनों पे हो रही है, कहाँ पे पुताई हो रही है जब भवन ही नहीं है। लेकिन सिर्फ निर्माण राशि और शासन की राशि को कैसे पलीता लगा इसकी योजना है, लेकिन ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिए कहना है कि राशि हमको नहीं मिल रही है, इस वजह से निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई व्यवस्था जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दी नहीं जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपने सीईओ से बात करने की कोशिश की, क्या कहना है उनका? बिल्कुल पिता जी, आपको बताना चाहूंगा जब ग्राम पंचायत की भवन की राशि जो पूर्व में भी जारी हुई थी और जो वर्तमान में स्थितियां हैं उन सब चर्चाओं को लेकर जब जनपद पंचायत सीईओ से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था जो पूर्व की राशि है उसकी वसूली की जाएगी और वर्तमान में कुछ राशि जारी करके भवन की ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिए आदेश किया जाएगा। तो राशि जारी होती है लेकिन ग्राम पंचायत तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, अधिकारियों द्वारा उस राशि का बंदरबाट कर लिया जा रहा है। बिल्कुल पिता जी, आपको बताना चाहूंगा पन्ना जिले में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि कोई भी जो शासन की योजना है कोई भी जमीनी हकीकत पे उतरती हुई भलीभूत दिखाई नहीं दिखाई। हर योजनाओं में भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे अस्पताल में कोई भी राशि हो, सब राशियों में भ्रष्टाचार का एकदम हावी चल रहा है। यहाँ पे कोई भी विकास कार्य जो है वो सही तरीके से जमीनी हकीकत नहीं दे पा रहे हैं। बलराम, पंचायत भवन ही नहीं बन पा रहा है तो जो योजनाएं सरकार की तमाम चल रही है, ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाते हैं? क्या उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच पा रहा है या फिर ये योजनाएं भी लचर सिस्टम की भेंट चढ़ जा रही है? बिल्कुल पिता जी, आपको बताना चाहूंगा ग्राम पंचायत जब खुद का विकास नहीं कर सकती तो जिसके ऊपर पूरे गांव के विकास की जिम्मेदारी है वो विकास कैसे होगा, इससे साफ नजर आ रहा है कि जब ग्राम पंचायत खुद का भवन नहीं बना पा रही तो कहाँ उनका कार्यालय लगेगा, कहाँ पर उस शासन की योजनाओं को फलीभूत करेंगे, कागजों में तैयार करेंगे, फिर जमीनी हकीकत देंगे। जब उनके कागज ही नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, डिजिटल इंडिया वाली बात हो रही है आज ग्राम पंचायतों की, लेकिन जब ग्राम पंचायत भवन के ग्राम पंचायत गाँव में कार्यालय ही नहीं दिखेगा तो कहाँ पे ग्रामीण पहुंचेंगे अपनी समस्याओं को लेकर, कहाँ उनका निदान होगा। काफी कुछ समस्याएं हैं जो ग्रामीण आज की समस्या वहाँ झेल रहे हैं आज की डेट पर। बलराम, स्कूल में अगर संचालित हो रहा है तो बच्चों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पढ़ाई में? बिल्कुल पिता जी, बताना चाहूंगा ग्राम पंचायत जब स्कूल में संचालित हो रहा है तो जो विद्यालय में कक्षाएं लगी हैं, कक्षाएं चल रही हैं, उनमें विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो जब ग्राम पंचायत की सभाएं जो होती है कहीं ना कहीं उनके भीड़ से, उनके वार्तालाप से, उसमें आने जाने वाले व्यक्तियों के कारण उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, जिस कारण से बच्चे जो वहाँ से संबंधित प्राचार्य हैं या टीचर उन्हें भी लगता है कि परेशानी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई बार शिकायतें भी की ऊपर अधिकारियों को और उसके बावजूद भी आज तक निराकरण नहीं निकला। जब इस संबंध में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा मुझे कई बार मैंने निरीक्षण किया, मुझे पता है, मैंने मौखिक तौर पर चर्चा, कहीं ना कहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का भी लापरवाही रवैया है कि जब आप निरीक्षण कर रहे हैं, आपको पता है कि विद्यालय में ग्राम पंचायत संचालित हो रही है तो आपने क्यों इसमें कार्रवाई नहीं की, क्यों पत्राचार नहीं किया विभाग से, क्यों? कहीं ना कहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की भी लापरवाही पूर्ण रवैया दिख रहा है इस पर। बलराम, ग्राम पंचायत में जब सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं अधिकारी, तो जो ग्रामीणों की बात की जाए या मूलभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उस ग्राम पंचायत की क्या स्थिति होगी? बिल्कुल सर, बताना चाहूंगा ग्राम पंचायत हरदोई में जब सिर्फ निर्माण राशि और जो आहरित की जाती है, लेकिन जो विकास कार्यों की राशि आहरित होने के बावजूद भी यदि उन विकास कार्यों को जमीनी पर देखें तो सभी जो विकास कार्य है वो शायद ही कोई एक ही विकास कार्य होगा जो बिना भ्रष्टाचार के किया गया हो। बाकी ग्राम पंचायत में बनने वाली सीसी की बात कर ली जाए, नाली निर्माण की बात कर ली जाए, पेयजल व्यवस्था की बात कर ली जाए, कुछ भी योजनाएं जो है जो
जमीन हकीकत पे उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है, कार्यों में चल रही हैं। ग्राम पंचायत में साफ सफाई के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार किया जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत की स्थिति वर्तमान में देखें तो जहाँ की तहाँ नालियां गंदगी से बदबदाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कैसे ग्रामीण अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं कि जब ये जो विकास के दावे हैं सरकार की ओर से किए जाते हैं कि अंतिम छोर तक विकास पहुंचाया जाएगा, पंचायत भवन ही नहीं है, बाकी योजनाओं की क्या स्थिति होगी, मूलभूत सुविधाएं क्या होगी उस ग्राम पंचायत में, ग्रामीण कितना परेशान है वहां के? बिल्कुल प्रसाद जी, आपको बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत भवन न होने के चलते ग्रामीण लगातार किसी जीआरएस को फोन लगा रहे हैं, तो कभी सचिव को फोन लगा रहे हैं, तो कभी सरपंच को फोन लगा रहे हैं, क्योंकि वो ग्राम पंचायत भवन है नहीं, जिस कारण से वो कागज जो समस्या है कुछ भी लेके अपने पहुंचे तो कहाँ पर पहुंचे उन्हें खुद पता नहीं है। जो सरपंच है, ग्राम पंचायत के सचिव है और रोजगार सहायक है, वो भी ग्राम पंचायत में आना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि भवन नहीं है तो कहाँ किसके दौरे में बैठे, कहाँ पर बैठे, उनकी बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनके काम करने के लिए टेबल व्यवस्था नहीं है। मतलब जो कुछ विकास कार्य के लिए कार्यालय होता, कार्यालय में विधिवत योजना बनती, प्रस्ताव डलता है, इसके बावजूद भी वहाँ पर जमीन पर कुछ नहीं है। सिर्फ दीवारों में लिखा हरदवाई ग्राम पंचायत, उन्हीं में योजनाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को कई बार ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। जब आप जिम्मेदारों के पास पहुंचे इस मामले को लेकर, उनका क्या कहना है कि आखिर क्यों राशि स्वीकृत नहीं की जा रही है तो वो पंचायत भवन के लिए ग्राम पंचायत तक क्यों नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल प्रसाद जी, आपको बताना चाहूंगा, जब मैं इस समस्याओं को लेकर राजनीतिक पार्टियों के जो प्रभारी हैं उनके पास पहुंचे तो वो कह रहे अभी चुनाव है, चुनाव की मैं नहीं बोलूंगा, आप तो प्रयास करें। भाई जब आपको पूरा जानकारी है, आप भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, क्षेत्र की समस्याओं से आप रूबरू है, तो क्यों नहीं आप क्षेत्र की समस्याओं को जिलाधिकारियों तक पहुंचाते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो यही होता है ना बलराम, चुनाव आ गए हैं, चुनाव के टाइम में वादों का पिटारा लेकर ग्राम पंचायत में वोट मांगने चल दिए जाएंगे सभी जनप्रतिनिधि, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है और कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं तो सभी वादे और दावे फेल हो जाते हैं उनके। बिल्कुल प्रसाद जी, वादे और दावे इनके फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए ग्राम पंचायतों में जाके गांव ग्रामीण को लुभाते हैं, विकास की योजना दिखाते हैं, विकास के सपने दिखाते हैं। जैसे ही चुनाव हो जाता है वैसे ही जो नेता लोगों का वो है वो गायब हो जाते हैं जमीन से। उन्हें ये मतलब ही नहीं है कि गाँव में चुनाव के बाद क्या चल रहा है, न उन्हें विकास कार्यों से लेना देना होता है, न कुछ, बस उन्हें ये लगता है कि हमारी सरकार बन जाए, हम नेता बन जाए। लेकिन उन्हें जो गांव के विकास में जिन्होंने वोट दिया है, उन वोटों के महत्व में जो उन्होंने विकास कार्य मंगाए हैं ग्रामीणों ने, वो विकास कार्य देने से कहीं न कहीं वो लोग अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामकुमार प्रजापति जुड़ गए हैं। रामकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। थैंक यू मैम। आपके ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं जहां पर पंचायत भवन नहीं है और जिसका कार्य जो है वो पूरा स्कूल में संचालित हो रहा है, और इसकी शिकायत भी आप तक पहुंची है। जी राम प्रसाद जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ हाँ। आपके ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं है, स्कूल में पंचायत भवन का पंचायत का काम संचालित हो रहा है, इसकी शिकायत भी आप तक पहुंची है। आपके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? मैडम, मैंने जब भी मैडम हमने निरीक्षण किया विद्यालय का, तो सरपंच से भी बात की और यहाँ जनपद में CO साहब, SDM साहब से भी बात किया कि हमारे यहाँ पर्याप्त भवन नहीं है और पंचायत भवन में संचालित किया जाए। तो SDM साहब ने भी आश्वासन दिया था, इसके पहले भी SDM मैडम थी, उनने भी आश्वासन दिया था कि ये अब पंचायत भवन में पंचायत लगेगी। क्योंकि मैडम वहाँ पर जब भी पंचायत शुरू हो जाती है, छोटा सा स्कूल है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है जी, तो पंचायत के लोग आके बैठ जाते हैं तो बच्चों का डिस्टर्ब भी होता है। तो क्या किया जा रहा है आपके द्वारा? बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, पंचायत भवन का पूरा काम स्कूल में संचालित हो रहा है। मैडम, हमने तो जनपद विभाग को, पंचायत विभाग को भी इस बात में अवगत कराया है, सरपंच को भी कहा है कि आप विद्यालय में पंचायत न संचालित करें, आप अपनी व्यवस्था करें, या वहाँ कोई पुराना भवन बना है, बिल्डिंग बनी है, वो सही नहीं है, ऐसा करके कहते हैं। तो हमने कहा कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करिए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। बलराम, आपका भी बहुत शुक्रिया इस मामले को उठाने के लिए।
तो पंचायत भवन की आस में आज हम चर्चा कर रहे थे। हरद्वाही ग्राम पंचायत है जहां पर पंचायत भवन ही नहीं है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पंचायत भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है तो बाकी के जो विकास है, सरकार की जो योजनाएं हैं, ग्रामीणों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कैसे पहुंचती होगी उन तक। तो जमीनी स्तर पर आकर विकास के जो तमाम दावे और वादे हैं वो खोखले साबित हो जाते हैं और उसका कारण होता है लचर सिस्टम, लचर व्यवस्था। इसी तरह से मुद्दे पर हम चर्चा के लिए फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।